हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट हिंदी साहित्य चैनल में। हम इस चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट साहित्य की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हिंदी साहित्य की, जिसमें हमने इकाई 2 शुरू कर रखा है। इकाई 2 में हमारा आदिकाल कंप्लीट हो चुका है और भक्ति काल शुरू है, जिसमें हम इससे पहले की वीडियो में भक्ति काल की विशेषताएँ पढ़ी थी और जिसको हमने भक्ति काल को चार भागों में बांटा था। इसमें सबसे पहला आता था ज्ञान मार्ग की शाखा, जिसका एक अन्य नाम है संत शाखा। तो आज हम पढ़ेंगे संत शाखा की विशेषताएं, संत काव्य की विशेषता। हम पढ़ेंगे कि संत काव्य की क्या क्या विशेषताएं हैं, जिसमें सबसे पहली जो विशेषता है वो है कि जो संत कवि थे वो तत्व की उपासना करते थे। मतलब ये किसी एक भगवान को नहीं मानते थे, ये मानते थे कि कण कण में भगवान वास है। ये मूर्ति पूजा का सबका खंडन करते थे। उसके बाद है इन्होंने रहस्यवाद को माधुर्य भाव की निर्गुण भक्ति कहा है, कि इन्होंने कहा है कि तुम है ना माधुर्य भाव की भक्ति करो। माधुर्य भाव की जो भक्ति है वही निर्गुण भक्ति है। उसके बाद है निर्गुण भक्तों ने ऐसे भक्ति मार्ग को चुना था जो हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए आसान था। मतलब ये नहीं था कि सिर्फ हिंदू निर्गुण भक्ति कर सकता है या सिर्फ मुस्लिम, नहीं, दोनों। जो संत कवि थे उन्होंने ऐसे भक्ति मार्ग को चुना था जो हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए था। उसके बाद अगली विशेषता है वो है कि जो संत भक्त थे उन्होंने सामाजिक समन्वय और मानवता पर बल दिया था, कि समाज में एकता बनी रहे, सब एक समान है, और मानवता पर बल दिया था। उसके बाद है संतों के अनुसार ज्ञात का अज्ञात के प्रति प्रणय ही रहस्यवाद है, कि उन्होंने कहा था जो तुम्हें ज्ञात है और जो अज्ञात है, ज्ञात तो तुम हो, अज्ञात परमात्मा है, जो अज्ञात है उसके प्रति अगर तुम पूरी तरह समर्पित हो जाओगे वही रहस्यवाद है, तभी तुम रहस्यवाद को जान पाओगे। उसके बाद जो संत भक्त थे अगली विशेषता है, उन्होंने कहा था कि जो परमात्मा है उसको सिर्फ तुम अनुभव कर सकते हो, उसको तुम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, तुम बता नहीं सकते कि उसका आकार रूप रंग कैसा है, नहीं, तुम जो परमात्मा है उसको सिर्फ अनुभव कर सकते हो। अगली जो विशेषता थी वो है कि संत भक्तों ने कहा था कि रहस्यवाद है ना, इन्होंने रहस्यवाद को 2 भागों में बांटा था। एक था साधनात्मक रहस्यवाद और एक था भावनात्मक रहस्यवाद। साधनात्मक रहस्यवाद होता है तपस्या करके रहस्य को प्राप्त करना, परमात्मा को प्राप्त करना, और भावात्मक रहस्यवाद होता है कि आप अपने अंतर्मन से, कि आप कोई तपस्या मत करो पर आप मतलब अपने मन से इतने अच्छे और इतने वो बन जाओ कि परमात्मा तुम्हें मिल जाए। उसके बाद अगली जो विशेषता है, जो संत कवि थे उन्होंने जो गुरु था उसको बिचौलिया माना था। अपने को शिष्य को परमात्मा से मिलाने का जो मार्गदर्शक हमें बताएगा वो उन्होंने गुरु को बताया था। गुरु का महत्व, जो संत कवि थे उन्होंने गुरु को बहुत महत्व दिया था। उसके बाद जो अगला है कि संत काव्य का नामकरण, कि किस कवि ने क्या नामकरण दिया था संत काव्य को, वो उसके बाद सबसे पहले आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया था, ज्ञानाश्री शाखा। उसके बाद आता है आचार्य प्रसाद द्विवेदी। आचार्य जय प्रसाद द्विवेदी ने नाम दिया था निर्गुण शाखा। उसके बाद राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त और राम स्वरूप चतुर्वेदी, इन्होंने क्या नाम दिया था, संत काव्य। उसके बाद है प्रमुख संत कवि, कि जो संत कवि थे वे कौन कौन से थे। उनमें सबसे पहले आता है नामदेव। नामदेव का जन्म कब है, 1210 ईस्वी में। उसके बाद आता है रामानंद। रामानंद का जन्म कब है, 1368 ईस्वी में। उसके बाद है रैदास। रैदास का जन्म कब है, 1368 ईस्वी में।
उसके बाद कबीरदास का 1398 ईस्वी में, धर्मदास 1433 ईस्वी में, जम्बनाथ 1551 ईस्वी में, सिंघासंत का जन्म कब हुआ था? 1519 ईस्वी में। उसके बाद आते हैं गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। बाबा फरीद का जन्म कब हुआ था? 1472 ईस्वी में। उसके बाद आते हैं संत वीरभान का जन्म कब हुआ था? 1530 ईस्वी में। उसके बाद आता है निपट निरंजन का जन्म कब हुआ था? 1532 ईस्वी में। उसके बाद आता है दादू दयाल का जन्म कब हुआ था? 1545 ईस्वी में। उसके बाद आते हैं रज्जब का जन्म कब हुआ था? 1561 ईस्वी में। रज्जब के बाद आता है मल्लुकदास का जन्म कब हुआ था? 1574 ईस्वी में। उसके बाद आता है बाबा लाल का जन्म कब हुआ था? 1590 ईस्वी में। उसके बाद आता है सुंदरदास का जन्म कब हुआ था? 1596 ईस्वी में। उसके बाद आता है गरीबदास का जन्म कब हुआ था? 1717 ईस्वी में। अब इन जो संत काव्य थे इनको हम ट्रिक से याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? कि सबसे पहले नंबर पे थे नामदेव, उसके बाद थे रामानंद। तो हम कैसे याद करेंगे? नाम लेते हैं राम का और उनके दास बन जाते हैं। फिर कबीर के साथ धर्म के मार्ग पर चलने लग जाते हैं। ठीक है, धर्म के मार्ग पर चलने लग जाते हैं। मैं आपको इम्पोर्टेंट जो कवि हैं वो याद करवाऊंगी। ठीक है, फिर जम्बनाथ के साथ धर्म के मार्ग पर चलते हैं, कबीर के साथ चल के फिर हमें जंब के साथ संत बन जाते हैं। और फिर गुरु किसको बना लेते हैं? अपने बाबा फरीद को। और फिर वीर हो जाते हैं सब कुछ। ठीक है, फिर निपट निरंजन के दरबार में जाते हैं, सबको वीर बन जाते हैं, एक संत वीर बन जाते हैं, वीर संत बन जाते हैं। या फिर निपट निरंजन के दरबार में जाते हैं, क्योंकि हमने वहाँ सुना है कि दादू दयाल, रज्जब और मल्लुकदास है। ठीक है, वहाँ कौन है? दरबार में जाते हैं तो दादू दयाल, रज्जब और मल्लुकदास है। ठीक है, उसके और वहाँ पर एक बाबा आया है एक लाल को लेकर, जो बहुत सुंदर है पर वह गरीब है। ऐसे हम याद करें। हम कैसे याद करेंगे? स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। नाम लेते हैं राम का, उनके दास बन जाते हैं। फिर कबीर के साथ धर्म के मार्ग पर चलते हैं। फिर जो जम्बनाथ है उसके साथ जाकर संत बन जाते हैं। फिर गुरु बनाते हैं बाबा फरीद को। अपना गुरु किसके बनाते हैं? बाबा फरीद को। फिर एक वीर संत बन जाते हैं। बाबा फरीद के पास जाने के बाद हमें एक वीर संत बन जाते हैं। फिर हमने सुना था कि निपट निरंजन के दरबार में दादू दयाल आए हैं, उसके साथ रज्जब और मल्लुकदास आए हैं। निपट निरंजन के दरबार में दादू दयाल, रज्जब और मल्लुकदास रहते हैं। वहाँ पर अभी एक बाबा आया है एक लाल को लेकर। जो वो लाल है वो बहुत सुंदर है, पर वह बाबा गरीब है। इस वजह से उसका अच्छे से पालन पोषण नहीं कर पा रहे, इसलिए वो निपट निरंजन के दरबार में आए हैं। आप इस ट्रिक को अच्छे से याद करना, 2 बार सुनना, फिर लिख लेना, आपको ये समझ में आ जाएगी। आप इसको रिपीट करोगे तो आपको ये ट्रिक याद भी हो जाएगी। आगे पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे प्रमुख संत कवि कि कौन कौन से जो प्रमुख सभी ट्रिक के साथ हमने वो याद किए थे, वो सब कवि की डिटेल। जिसमें सबसे पहले थे नामदेव का जन्म कब हुआ था? 26 अक्टूबर 1210 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? पंडेपुर में।
और कब हुआ था? रविवार को सूर्य उदय के समय हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी? 3 जुलाई 1350 ईस्वी में इन्होंने समाधि ली थी, सपरिवार समाधि ली थी इन्होंने। उसकी जाति क्या थी? छिप्पा। और पिता का क्या नाम था? दत्ता सेठ। माता का नाम गोणाई। पत्नी का नाम राजबाई। इनके 4 पुत्र थे, एक पुत्री थी लिम्बाबाई। ठीक है। और जो दासी थी उसका नाम था दामाबाई। गुरु का नाम था विठोबा केचर। ठीक है। और एक ये जो प्रमुख इम्पोर्टेंट नोट है ये है कि ये संत ज्ञानेश्वर जो थे उनसे 5 वर्ष बड़े थे। और नामदेव की जो रचना है अभंग गीत नाम है उसका, जिसमें 2500 अभंग शामिल थे, जिसमें से केवल 600 अभंगों में ही नामदेव की छाप मिलती है कि जो अभंग गीत थे उसमें 2500 अभंग गीत थे, जिसमें सिर्फ 600 अभंग ही नामदेव के थे। उसके बाद डॉक्टर नामदेव ने कहा है कि नामदेव को रामानंद का शिष्य मानते हैं, कि जो डॉक्टर मोहन सिंह है वो नामदेव को रामानंद का शिष्य मानते हैं। उसके बाद अगले जो कवि हैं वो है, ये इधर ये गलत है, नामदेव नहीं आएगा, इधर आएगा रामानंद। आप लिख लेना क्या आएगा? रामानंद, नामदेव नहीं आएगा। ठीक है। उसके रामानंद का जन्म कब हुआ था? 1368 ईस्वी में। कब? ये ब्राह्मण जाति में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 1468 ईस्वी में। ये पूरे 100 साल जिए थे। पिता का नाम था पुष्य सदन। माता का नाम था सुशीला देवी। गुरु थे राघवानंद। बचपन का नाम था रामदत्त, क्योंकि जब ये पैदा हुए थे तो इनके मुंह में दांत थे, और राम नाम के उच्चारण, जब ये पैदा हुए थे तो ये इन्होंने राम नाम का उच्चारण किया था, जिसके कारण इनका नाम राम दंत पड़ गया था। आजीवन आहार था खीर, इन्होंने आजीवन खीर ही खाई थी। उसके बाद है 8 वर्ष की आयु में यज्ञोपति की उपाधि प्राप्त हो गई थी इन्हें। ठीक है। उसके बाद है कि नाभादास की जो रचना है भक्तमाल, उसमें रामानंद के 12 शिष्यों का वर्णन है। वो 12 शिष्य कौन कौन से हैं? वो है अनंतानंद, सुखानंद, सुरसरयानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, धन्ना, रैदास, कबीर, सेन, सुरसुरी, पद्मावती। ठीक है। हम इनको ट्रिक के साथ कैसे याद करेंगे? अनंत है, अनंत तक सुख प्राप्ति के लिए सुर करता रहता है। कौन? नर। जबकि उसमें भाव तो है नहीं। जिसमें पीपा, धन्ना, रैदास और कबीर, सेन आते हैं और वो सुर ही करते रहते हैं पद्मावती के साथ, कि अनंत तक सुख प्राप्ति के लिए सुर करता रहता है नर, क्योंकि उसमें भाव तो है नहीं। वे नर कौन कौन से हैं? पीपा, धन्ना, रैदास, कबीर और सेन। फिर भी वो अभी भी वो सुर ही कर रहे हैं। किसके साथ? पद्मावती के साथ। उसके बाद है रामानंद ने रामावर्त संप्रदाय की स्थापना की थी, परंतु श्री रामानुजाचार्य के संपर्क में आने के से इन्होंने आराध्य श्री नारायण को बनाया था। कि पहले तो इन्होंने रामावर्त संप्रदाय की स्थापना की थी, फिर रामानुजाचार्य के जब संपर्क में आए तो इन्होंने अपना आराध्य किसको बनाया था? श्री नारायण को। जो इनकी रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? इनकी पहली रचना है श्री रामाचंद्र पद्धति। ठीक है। इनकी दूसरी रचना है वैष्णव मतार्थ भास्कर। ठीक है। श्री रामाचंद्र पद्धति और वैष्णव मतार्थ भास्कर, ये इनकी 2 प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आगे की वीडियो में हम जो प्रमुख संत कवि बच गए हैं उनको पढ़ेंगे डिटेल के साथ।